हेलो दोस्तों, अमन कंप्यूटर 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एमएस वर्ड में एडमिशन बिल कैसे बनाते हैं या फिर एडमिशन का रसीद भी आप बोल सकते हैं, उसे आप कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ इस प्रकार से एक कोचिंग संस्था का एडमिशन बिल बनाया है। इस तरीक़ा से आप इसे रसीद भी बोल सकते हैं हिंदी में, या फिर आप इसे बिल भी बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर जो आप भी इस तरीक़ा से अपने कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए या फिर किसी दुकान के लिए एक रसीद बनाना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो आप किस तरीक़ा से बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, इस तरीक़ा से आप बनाना चाहते हैं, तो इस तरीक़ा से मैं आपको आज की इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस तरीक़ा से एडमिशन बिल बनाने के लिए किस किस ऑप्शन का यूज़ करना है और आप इसे किस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आप एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपना एक नया पेज एमएस वर्ड में ओपन कर लेता हूँ। एमएस वर्ड जब आपका ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने पेज को सेटअप करना होता है। पेज को सेटअप करने के लिए आपको टैब बार में एक ऑप्शन आपको मिलेगा लेआउट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। लेआउट पर क्लिक करने के बाद आपको इधर मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नैरो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको साइज पर क्लिक करना है, साइज आपको A4 को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीक़े से आपको सबसे पहला स्टेप या इतना कर लेना है। इतना करने के बाद अब चलिए मैं अपना एडमिशन बिल बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो इतना जब हो जाएगा तो आप अपने थोड़ा सा पेज को यहाँ से जूम कर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा बेहतर रहता है। इस तरीक़े से मैं जूम कर लेता हूँ अपने पेज को यहाँ से। उसके बाद आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आपको मिलेगा शेप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। शेप्स पर क्लिक करने के बाद आपको रेक्टेंगल शेप्स को ये वाला शेप्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने पेज पर कुछ इस तरीक़ा से ड्रैग कर लेना है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं। कुछ इस टाइप से आपको इतना इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर ड्रैग कर लेना, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं। इतना मैंने किया। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको इसमें आउटलाइन को ब्लैक कर देना है। जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, इस तरीक़े से मैं यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ शेप्स आउटलाइन में। और कलर में आप अपने हिसाब से जो भी कलर रखना चाहते हैं, सिंगल कलर भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से ग्रेडिएंट पर क्लिक कर कर मल्टीपल कलर का भी यूज आप कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से आपको जो भी पसंद आता है उसका आप यूज कर लीजिएगा। चलिए मैं एक कलर को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना काम आपको सबसे पहले कर लेना है। इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीक़ा से इसमें रसीद बनाना है। तो रसीद बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें टेक्स्ट लिखने का स्टाइल मिलेगा। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसमें आप अपना स्कूल का हो गया, या फिर कोचिंग का हो गया, या फिर दुकान का हो गया, नाम लिखेगा। तो चलिए मैं अपना कोचिंग का यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ इस तरीक़े से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इस तरीक़े से मैंने अपना कोचिंग का नाम लिख लिया, DCIT कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। इतना करने के बाद मैं इसे एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के लिए देखिए इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट फिल में, आप यहाँ से कलर को फिल कर सकते हैं। चलिए मैं ब्लैक कलर को ही फिल कर लेता हूँ। उसके बाद इसका आउटलाइन यहाँ से आप हटा सकते हैं। आउटलाइन हटाने के बाद इसका इफेक्ट में ग्लो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीक़ा से। इतना करने के बाद आपको ऑन टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसका यहाँ से साइज़ को मैनेज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चलिए इस तरीक़े से मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर सेटअप कर देता हूँ इस तरीक़ा से। इसका अपने कोचिंग का नाम जो मैंने टाइप किया उससे मैं यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से सेटअप कर लेता हूँ। कीबोर्ड का राइट लेफ्ट का बटन होता है, उसका भी आप यूज कर इस तरीक़ा से आप बीचों बीच में इस तरीक़ा से सेटअप कर लीजिएगा। इतना काम करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने कोचिंग का दोनों साइड लोगो लगाऊंगा। तो चलिए मैं लोगो लगाने के लिए सेंटर पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं एक राउंड वाला शेप्स को ले लेता हूँ। उसके बाद मैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसे मैं इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरीक़े से एडजस्टमेंट कर देता हूँ। एडजस्टमेंट करने के बाद आपको शेप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने फाइल से जो भी पिक्चर आप रखना चाहते हैं, जहाँ पर भी आपका लोगो रखा होगा वहाँ से आप अपना लोगो को इंसर्ट कर लीजिएगा।
अगर जो आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लोगो डिज़ाइन कैसे किया जाता है तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरीक़ा से लोगो आप कैसे बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा पिक्चर आ गया। उसके बाद मैं इसका आउटलाइन को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि यहाँ पर सेटअप हो गया। और सेम प्रोसेस में Ctrl+D प्रेस करके इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये साइड भी मैं यहाँ पर अच्छी तरीक़ा से भी एडजस्टमेंट यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ। यानी कि कुछ इस टाइप से आपको कर लेना है। इतना काम जब आप कर लीजिएगा तो उसके बाद देख सकते हैं इतना काम जब मैंने कर लिया तो आपको सभी को ग्रुप कर लेना। तो ग्रुप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप जो शेप्स लिए थे उस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद आपको दोनों जो आपने लोगो लिया उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर जो एक बार में नहीं होता तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। इस तरीक़े से देख सकते हैं कि मैंने दोबारा किया। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रुप, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप कर देना है। तो ये क्या हुआ कि आप यहाँ से ग्रुप कर लिए, आप इसे किधर भी कहीं पर भी जाकर मूव कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से आप यहाँ से ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप करने के बाद मैं इसे एडजस्टमेंट अच्छे तरीक़े से कर देता हूँ। अब जो भी आपको काम करना है इसी टेक्स्ट पर करना है, यानी कि इसी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+D प्रेस करना है। तो ये टेक्स्ट क्या हुआ, डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट करने के बाद अब आपको जो भी लिखना है, जैसे कि मैंने कोचिंग का नाम लिखा तो अब मैं एड्रेस लिख देता हूँ। एड्रेस के बाद आप डायरेक्टर नेम लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से मैं लिख रहा हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एड्रेस में लिख देता हूँ। शॉर्ट में मैं यहाँ पर एड्रेस में जैसे कि लिख रहा हूँ। इस तरीके से जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर एड्रेस टाइप किया। एड्रेस टाइप करने के बाद इसका साइज को, फॉन्ट स्टाइल को इस तरीके से मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद साइज को मैं यहाँ पर छोटा कर देता हूँ। तो छोटा करने से ज़्यादा बेहतर लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर छोटा कर दिया। आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मैंने टाइप किया। उसके बाद मैं इसी को क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसी में टाइप कर देता हूँ डायरेक्टर नेम। जो भी आपके डायरेक्टर होंगे उनका नाम आप टाइप कर दीजिएगा। डायरेक्टर नेम मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इस तरीक़ा से। इस तरीक़े से मैंने अपने डायरेक्टर का यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद यहाँ इनको भी मैं यहाँ पर इस वर्ड को भी मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट में अच्छी तरीक़े से कर लेता हूँ। इतना काम करने के बाद मैं दोबारा से सेटअप पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं एक लाइनिंग ले लेता हूँ। लाइनिंग लेने के बाद मैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए इस तरीक़े से मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं। तो इस तरीक़े से ड्रैग करने के बाद इसका साइज को मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद इसका यहाँ से आप विड्थ को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरीक़े से मैंने विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाया। बढ़ाने के बाद इससे भी आप अच्छी तरीक़े से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ग्रुप करने का मतलब होता है कि आप जो भी काम कीजिएगा वह एक ग्रुप में रहेगा, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं। ग्रुप सिर्फ नहीं है तो लाइनिंग ग्रुप नहीं है तो उसे भी आप ग्रुप कर लीजिएगा। तो उसे ग्रुप करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको लाइनिंग पर जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ। कंट्रोल को प्रेस रखिएगा और इस पर आपको क्लिक करिए। लाइनिंग वाला बॉक्स पर आपको इस तरीक़े से थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगा तो लेकिन क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ग्रुप कर लेना। तो ये भी क्या हुआ, लाइनिंग भी आपका यहाँ पर ग्रुप हो चुका है। तो इससे आप किधर कहीं पर भी जाकर मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद अब चलिए मैं थोड़ा सा प्रोसेस को मैं फास्ट कर देता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि आप इसके नीचे क्या क्या डिटेल लिख सकते हैं। तो इससे आप अच्छी तरीके से अपने पेज पर एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। एडजस्टमेंट करने के बाद में आपको दोबारा से वही काम करना है, टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लेना। आपको हमेशा यहीं पर से टेक्स्ट डुप्लीकेट करना है, आपको अलग से टेक्स्ट नहीं लेना। इसी को आपको डुप्लीकेट कीजिएगा तो ही यह ग्रुप में रहेगा। तो मैंने इसी को डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कर देता हूँ। तो इस तरीक़ा से मैं थोड़ा सा सीरियल नंबर में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इस तरीक़ा से डॉट डॉट का यहाँ पर निशान में दे देता हूँ। डॉट डॉट का जो कीबोर्ड में बटन होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आप अपने हिसाब से साइज़ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीक़े से मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया। एडजस्टमेंट करने के बाद मैं इसी को Ctrl+D कर लेता हूँ। Ctrl+D करने के बाद इसी यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने डेट टाइप कर दिया। डेट टाइप करने के बाद मैं इसे भी यहाँ पर अच्छी प्रकार से एडजस्टमेंट में कर देता हूँ। फिर से मैं वही काम करता हूँ। इस तरीक़ा से आपको थोड़ा सा डॉट को मैं यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ ताकि डेट जो लिखा था बड़ा वर्ड में लिखा था। इस तरीक़े से मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया।
बढ़ाने के बाद इसका साइज इस तरीक़ा से आप स्पेस को इधर कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद मैं इसी को कंट्रोल प्लस डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरीक़ा से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इस तरीक़ा से मैंने कंट्रोल प्लस, अगर जो किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप बैक भी जा सकते हैं। इसमें कोई, जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी गलती हो जाती है तो आप अंडो जाने के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड से आप बैक जा सकते हैं। तो चलिए मैं इसी को फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया वर्ड मेरा, और यहाँ पर मैं नेम टाइप करता हूँ। इस तरीके से मैंने नेम टाइप किया। नेम टाइप करने के बाद मैं दोबारा से डॉट डॉट का निशान में देता हूँ, जैसा कि देख रहे हैं आपको। उसके बाद मैं यहाँ पर फादर नेम भी दे देता हूँ इस तरीक़ा से, फादर्स नेम मैंने दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर भी डॉट डॉट का निशान दे देता हूँ। इस तरीके से आपको कर लेना है। आप अपने हिसाब से इसका साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे अच्छे प्रकार से एडजस्टमेंट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। करने के बाद इधर का डॉट डॉट का निशान में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि अब देखने में काफ़ी बेहतरीन लगे। इस तरीक़ा से आपको कर लेना है। इतना काम करने के बाद मैं दोबारा से डुप्लीकेट कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट को। इस तरीक़े से मैंने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद अब मैं एड्रेस लिख देता हूँ। तो इस तरीक़े से मैं यहाँ पर एड्रेस मैंने टाइप किया। इस तरीक़ा से एड्रेस टाइप करने के बाद मैं दोबारा से डॉट डॉट का इस तरीक़ा से इस्तेमाल मैंने किया। उसके बाद मैं यहाँ पर रोल नंबर लिख देता हूँ। इस तरीक़ा से मैंने रोल नंबर भी टाइप में यहाँ पर कर देता हूँ। तो इसी तरीक़ा से आपको भी करना है। थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा ही शुरू में, तो इस तरीक़ा से आप कीजिएगा। तो आप भी इस तरीक़ा से आप अपने दुकान के लिए या फिर कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए आप एडमिशन बिल बना सकते हैं, या फिर आप इसे रसीद ही बोल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर इसे भी मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देता हूँ। एडजस्टमेंट करने के बाद अब मैं फिर से वही काम करता हूँ। किसी टेक्स्ट को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस डी मैंने प्रेस किया, डुप्लीकेट हुआ हो गया। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखता हूँ, जो भी आप पेड कीजिएगा। यहाँ पर मैं जैसे कि TOTL टोटल अमाउंट मैंने टाइप किया। तो इस तरीक़े से आप कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर RS शॉर्ट में लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं डॉट डॉट दे देता हूँ ताकि जो भी अमाउंट स्टूडेंट पे करेगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस तरीक़े से इसको भी आप इससे एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। इतना काम करने के बाद मैं दोबारा से किसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर। इतना काम करने के बाद आपको ये साइड में सिग्नेचर का भी बॉक्स बना देना है ताकि ये काफ़ी बेहतरीन लगे। तो यहाँ पर मैं चलिए सिग्नेचर का भी बॉक्स में यहाँ पर बना देता हूँ ताकि जो भी डायरेक्टर रहेंगे वो, या फिर आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं या फिर मुहर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिग्नेचर टाइप किया। उसके बाद मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि बेहतर आप यह काफ़ी बेहतरीन लगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे भी एडजस्टमेंट कर देता हूँ। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एडमिशन बिल बना लिया है। इसमें आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेक्स्ट में कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट में कलर सिलेक्ट करने के लिए जैसे कि मैं आपको एक कर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिला टेक्स्ट फिल करने का। तो इस तरीक़ा से आप इसका यूज भी आप कर सकते हैं, कलर भी फिल आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते होंगे कि एडमिशन बिल में जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है ब्लैक में लिखा रहता है। तो इस तरीक़े से मैंने बना लिया। तो जैसे कि आपने देखा कि इस तरीक़े से मैंने एक एडमिशन बिल बनाया, लेकिन आपको तो बहुत सारा एडमिशन बिल चाहिए। तो उसे आप कैसे बनाइएगा? तो उसे देखिए बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसीलिए मैं शुरू में आपको ग्रुप कराया था। जैसे कि देख रहे हैं कि जो भी मैंने काम किया है यह एक ग्रुप में है, यह कहीं पर भी इधर उधर नहीं हुआ है। तो इसी को आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद आपको इसे नीचे की ओर अच्छी तरीक़े से एडजस्टमेंट कर लेना है। तो ये मेरा दूसरा बिल हो गया। उसके बाद मैंने फिर से डुप्लीकेट किया, कंट्रोल प्लस डी मैंने प्रेस किया, डुप्लीकेट यहाँ पर हो गया। उसे यहाँ पर भी मैं इसे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर और उससे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे में एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ। तो इस तरीक़े से देख सकते हैं कि मैंने एक पेज में 4 बिल यहाँ पर एडमिशन बिल मैंने सेट किया। और इससे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के बाद इसमें आप कटिंग कर सकते हैं। तो आप सिंगल बिल का आप यूज कर सकते हैं। तो वही एक छोटा सा प्रोसेस था दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने MS वर्ड में ही सारा काम किया। तो इस तरीक़ा से आप अपने हिसाब से एक एडमिशन बिल बना सकते हैं अपने घर पर ही।
तो ये एडमिशन बिल बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर जो आप लोगो भी बनाना चाहते हैं तो लोगों का मैं वीडियो बना दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं कि एम एस वर्ड में आप इस तरीक़ा से लोगो कैसे बना सकते हैं जो मैंने यूज किया है। तो चलिए दोस्तों, को जो वीडियो आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड हम वीडियो इसी प्रकार से बनाते रहते हैं। और यह एडमिशन बिल आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, तो ही आप सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।